आप पुरअमन प्रोटेस्टर्स के साथ ये रवैया अख्तियार कर सकते हैं? कभी भी नहीं। ये लेगेसी है मॉडल टाउन वालों की, जो मॉडल टाउन में इन्होंने किया था। ये लेगेसी है पीपल्स पार्टी की 77 में, आप देख लें। ये पीडीएम की इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसीज है जो आज तक यहां चल रही है। और ये रिजीम किस तरीके से रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने ही लोगों की जान ले रहा है। मैं ये समझता हूं कि मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी ये इस बात का सबूत है कि ये आपकी आंखें बंद करना चाहते हैं, आपके होंठ सीना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ना पाकिस्तान में कोई बोल सके, ना पाकिस्तान में कोई सुन सके, ना पाकिस्तान में कोई देख सके। पाकिस्तानी और पाकिस्तान, ये दे शुड बी ब्लाइंड, दे शुड बी डेफ, नोबडी शुड बी एबल टू स्पीक। प्रोटेस्ट इतना बड़ा गुनाह है, एहतजाज इतना बड़ा गुनाह है। कोई अंदाजा है इन फस्ताई यजीदों को कि जिनके बच्चे चले गए आज उनके घरों में क्या हालत होगी? वो क्या करने आए थे? मुझे लोग, किसी दोस्त ने कहा कि जी वो वहां से वो बंदे जिस वक्त फायर हुआ तो बंदे भाग रहे थे। ओ भाई, ज़हन में रखिएगा, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज करने आए थे। एहतजाज का हक आईन ने दिया है। गैस के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, रबर बुलेट्स के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, स्टन ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, तैयार थे ज़हनी तौर पे। ये कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, ये कोई बुत नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग एहतजाज करने गए थे। हाँ, शेलिंग है, शदीद कर दो, रबर बुलेट्स पहले भी बरसाते रहे हो और बरस जाती, मगर गोलियां मार रहे हो तुम यार। और फिर हमसे पूछते हो और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को कहते हो कि एक गोली फायर नहीं हुई। आपने सुना इन वजीरों के बयान, कहते हैं जी कोई एक गोली, कहते हैं गोली फायर ही नहीं हुई। मतलब मैं तो इनकी बेहिसी के ऊपर हैरान हूं कि ये कहते हैं गोली फायर ही नहीं। सो ये लोग वो दिलेर और बहादुर थे जो अपने पुरअमन आईनी एहतजाज के हक को एक्सरसाइज कर रहे थे। किसी को हक नहीं था इनके ऊपर गोलियां बरसाने का। इवन अगर जंगें भी हो रही हों और फौजी भी आपस में लड़ रहे हों तो वहां भी मोर्चे होते हैं, वहां भी कहा जाता है कि आप अपने आप को बचाएं, कवर लें। यह नहीं कहा जाता कि गोलियां चलनी शुरू हो जाए तो तुम आगे। सो यस, they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. ये बातें करते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। एक वजीर कहता है कि रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। मैंने तो ये पढ़ा और सुना था कि रियासत मां की सी होती है। मैंने तो मां के सब्र का पैमाना लबरेज ऐसे होते हुए नहीं देखा है। ये रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ कि जो रियासत मां होती है वो अपने बच्चों की जान लेना शुरू कर देती है। ये क्या किया आप लोगों ने? ये नस्लें माफ नहीं करेंगी। नफरतों के वो बीज और वो रिश्ते कायम कर लिए आपने कि ये आपको नस्लों तक हॉट करेंगे। ये माफ नहीं करेंगे ये लोग आपको अपने। और ये कहते हैं, ये एक बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, अगर भाई इजाजत दें तो मैं कर लूं, कि जी ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे। एक जगह ये भी आया, एक तरफ कहते हैं गोली नहीं चली, दूसरी तरफ कहते हैं कि रेड जोन की तरफ जा रहे थे तो वहां। सो लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड कि जो पहला प्रोटेस्टर जिसको गोली मारी गई वो सी पैक रूट पे जिस वक्त साउथ केपी का काफला, जिसको कैप्टन उमर अमीन लीड कर रहे थे अपने बाकी एमएनएज एमपीएस के साथ और बाकी जिलों के साथ, वो जिस वक्त दाऊद खेल पहुंचा तो पहला प्रोटेस्टर जो है उसको गोली वहां लगी है। और ये असर से मगरिब के दौरान का वक्त था। ये मैं आपको 24 की बात बता रहा हूं। सो अगर कोई ये कहता है और ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को बताने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या इंटीरियर मिनिस्टर है या वजीर आजम पाकिस्तान है, बोलता नहीं है वजीर आजम पाकिस्तान, बोले ना अपने बच्चों की जान लेने के बाद जो है वो क्या शक्ल होती है, मैं वो देखना चाहता हूं। सो ये कहना कि क्योंकि ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे, दैट्स व्हाई दे वर फायर्ड अपॉन, एंड ऑन वन हैंड दे सेड देयर वाज नो फायरिंग एट ऑल। सो नो, इनका इरादा था। तो 24 को ही असर और मगरिब के दौरान हमारे पहले बंदे को यहां पेट से नीचे वो फायर लगा। साउथ केपी का जो काफिला था उसकी डिटेल्स भी हम आपसे उसकी शेयर कर देंगे। ही वाज टेकन टू द डिया खान हॉस्पिटल एंड ट्रीटेड। सो ये बड़ा एक
इनकी बातों में तजाद सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो वाकया हो गया है इनको समझ नहीं आ रही कि ये इसको छुपा कैसे करेंगे। लोग ये समझते हैं और बहुत से लोग ये बातें करते हैं, और मैं आई कंडेम दोज एलिमेंट्स। मैं ये समझता हूं कि ये तारीख की, एहतजाजी तारीख की, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोबिलाइजेशन इन पाकिस्तान, पीसफुली डन। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में खुसूसन केपी की तरफ से, खुसूसन केपी की तरफ से मैं नहीं समझता, मेरे इल्म में नहीं है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पीसफुली जो है वो इस तरीके से हुई हो। मोबिलाइजेशन हुई, रास्तों से रुकावटें हटाते गए, एक रुकावट, दूसरी रुकावट, तीसरी रुकावट, एंड देन यू वर इन डी चौक। जो इमरान खान साहब का जो एक हुक्म था वो वहां डी चौक पे पहुंच गए सारे। उसमें अली अमीन खान साहब खुद मौजूद थे, उसमें तमाम के केपी के लोग थे, पंजाब से भी कुछ लोग थे, बलूचिस्तान के लोग थे, सिंध से हमारे जो लोग थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, बट अगेन मैं कहूंगा वो कोई मिलिटेंट नहीं थे। जिस वक्त गोलियां चली, मैं समझता हूं कि जो लोग वहां से निकले, जो वर्कर वहां से निकले, ये उनका राइट था टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? ये लोगों के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो दलेर लोग हैं जिन्होंने तारीख रकम किया, और इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, और खसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर को, जो वहां तक पहुंचा, हजारों लाखों की लोगों की मोबिलाइजेशन को इंश्योर करके, और उसके बाद जब आपके सूबे की इज्जत का सवाल आया कि अपने कायद की बीवी जो है, अगर वो वहां से अरेस्ट हो जाती, या वो उनको अगवा कर लिया जाता, या उनको मार लिया जाता, तो सारी आने वाली नस्लों के लिए भी वो लोग कहते कि ये पख्तूनों का चीफ मिनिस्टर गया था और वो करके आ गया। उसने अपनी जान पे खेल के ये इंश्योर किया कि पख्तून रिवायात, केपी की रिवायात के हवाले से वो किसी के आगे शर्मिंदा ना हो, किसी को ये उंगली उठाने का मौका ना मिले। असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। डी चौक तो एक वाकया ना सर, डी चौक से जब वो निकले, एंड लेट मी टेल यू, ही वाज वन ऑफ द लास्ट पीपल हु लेफ्ट डी चौक। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट, वन ऑफ द लास्ट टू लीव डी चौक। जब वो निकलते हैं तो डी चौक से अगले चौक पे स्ट्रेट फायर गाड़ी के ऊपर, डी चौक पे भी, उससे अगला चौक मुनाल। जब तक वो केपी की हदूद में नहीं आए, गाड़ियों ने उनको चेस किया, हिट एंड रन था, गाड़ियों ने हिट किया। आप उनकी गाड़ियां देखिएगा, उनके डबल कैबिन्स जो है उनको हिट करके उड़ा दिया गया, उनका स्टाफ अरेस्ट कर लिया गया, उनकी अपनी गाड़ी जिसमें वो जा रहे थे उसको राइट लेफ्ट से जो है वो मारते रहे टू अरेस्ट हिम विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लामाबाद। फिर जब वो केपी में पहुंचे तो ये उमर साहब आपको खुद बताएंगे, ही वाज विद देम, कि किस तरीके से पंजाब रेंजर्स का क्या काम है केपी की हदूद में, कौन से कानून और जुरिस्डिक्शन के तहत पंजाब रेंजर्स जो है वो हरिपुर और एबटाबाद में मूव कर रहे थे। वो भी आपको अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मैं केपी की रवायात को अपहेल्ड करने के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं समझता हूं कि जो दलेर लोग जो केपी से गए, जिन्होंने बेसिकली जो रूह रवां थे इस सारे मार्च के, उनको सलाम है, उन माओं को सलाम है जिनके बच्चे शहीद हुए, उनकी नस्लों को सलाम है। हमारे जो वर्कर्स हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फक्तन बताते रहे। हमारे हिसाब से 5,500 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24th of November in different operations in different provinces। 5,500 हर जिले के अंदर। ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं, सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए। और वो कोई FIRs के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता।
वो एक बस एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ पीटीआई के बच्चों को ये ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं। जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं और बंदे। ये बात का फिक्र है। अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं। ये इनका फिक्र है। हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग है, वो भी इनके पास है। ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार है, जो पिंडी में गिरफ्तार हैं, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर, पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। जितने लोग पहुंच सकते हैं, ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं। जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहां से पार्टी भी इंश्योर कर रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आज़ादी के लिए, खान की हकीकी आज़ादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी। सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटेलिटी है। याद है आपको वीडियोस, आपको याद है? वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, हु हैज गिवन यू दिस राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी पीपल? कानून है ना 3 साल के सजा का। अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत एफआईआर और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका। आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं। मतलब आप अपने ही लोगों की गाड़ियां, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोटेक्शन, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिक्योरिटी। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी रियासत की है और मेरी सरकार की है। मगर यह कैसी सरकार और रियासत है जो अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करती है? मैं आपको बताऊं कि ये 24 नवंबर से पहले बिला इम्तियाज, पहले तो जो कुछ ज्यादा बोलते थे सिर्फ उनके घर तोड़े जाते थे ना। पंजाब में हर एमएनए एमपीए के घर में घुस के उसको रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, हर चीज तोड़ फोड़ दी गई। और मेजॉरिटी लोगों को हमने कहा कि डोंट शेयर, इससे वर्कर में कोई खौफ पैदा ना हो, आप हौसला करें, ये तो रूटीन चलती रहेगी। वो चीजें अब सामने आ रही हैं सारी कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। हमारे उन लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत है। और मैं पार्टी के दोस्तों को कहूंगा कि वो उस पर हेल्प करें। एक नया आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है। बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद आई है। वो क्या करारदाद है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मतलब ये इन अहमकों की हमाकतों में रोज इजाफा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप बैन कर सकते हैं तो बैन कर दें। हम भी केपी असेंबली के अंदर करारदाद ले आते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी बैन कर दें। जो तुम्हारे बलूचिस्तान में करारदाद लाने से पीटीआई बैन हुई ना, तो इंशाल्लाह फिर हमारे केपी के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा। और हम लेके आएंगे अब ये करारदाद, आप ले आए हैं, अब हम भी लेके आएंगे केपी असेंबली में ये करारदाद कि ठीक है जी, ये जो फस्तायत के आर्किटेक्ट्स है ना, इनको भी हमें इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे ये लोगों को डील कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ रही है। हम आपको सिर्फ कंफर्म चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कल हमें आपके सामने जब हम जवाबदेह होंगे तो कोई चीज ऑथेंटिक हो सके। अब बार बार कहते हैं, आपने खबरें सुनी होगी कि गवर्नर राज जो है वो हम लगा देंगे, या ये खबरें निकल रही हैं। ये भी हमाकतों में से एक और हमाकत होगी। ये आप करके देख लें। आप अपने एक सूबे के खिलाफ ये जहर आप कब तक उगलेंगे?
और कब तक आप उसको वो करेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। मगर केपी के अवाम ने जिस तरीके से पहले इस फसाइयत का मुकाबला किया है, डी चौक में पहुंच के साबित किया है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है और हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ये आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे, आपके हर होछे घटिया गंदे हथकंडों को जो है वो ये नाकाम बनाएंगे। और ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये मामला जो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। इस पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो डीपीओज, चाहे कोई पंजाब का आईजी है, चाहे कोई इस्लामाबाद का आईजी है, ये सारी एफआईआर जो है, ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाए। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को। और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हम उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये सारी जो ये रिजीम है, ये सारी जो हुकूमत है, ये हमारे इन बच्चों के, इन शहीदों के कातिल हैं। ये जो है ये ऑर्डर देने वाले हैं, ये पहले धमकियां देते हैं, पहले धमकियां दी। आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 5 मिनट तक फायरिंग करेंगे तो इनमें से कोई खड़ा नहीं रहेगा, सारे भाग जाएंगे। और उसके बाद 7-26 नंबर वाला वाकया हो गया, फिर आके गुफ्तगू की इंटीरियर मिनिस्टर ने, और फिर ये वाला वाकया हो गया। तो ये जमीन पे खुदा बनने की जो आपकी ख्वाहिश है, ये कौम पूरी नहीं होने देगी। ये जो अंधेरा दौर है ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये जो काम आपने किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। आपको आइन के मुताबिक आपको इस मुल्क की कानून के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये जो कत्ल हैं, ये जो शहादतें हैं, इसमें आप बिल्कुल बच के नहीं जा सकेंगे। आप ये समझते हैं, देखें जब कोई ताकतवर होता है ना, और खसूसन इस किस्म की ताकत हो कि जब आपके पास ये इख्तियार हो कि आप इजाजत दें गोली की और गोलियां चल जाएं और लोगों के बच्चे मर जाएं, तो फिर पता नहीं एक अजीब व गरीब किस्म की शायद फिरौनियत जो है वो लोगों में आ जाती है। और वो फिरौनियत जो है वो फिर शायद उस वक्त तो आप समझते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, मगर अल्लाह की ज़ात जो है वो है। हम इस पे चाहे जुडिशल इंक्वायरीज हैं, चाहे कोर्ट की इंक्वायरीज हैं, एफआईआर्स हैं, वी स्ट्रांगली डिमांड कि ये हुकूमत ये ऐसी हरकत ना करे। हम अदलिया से भी कहेंगे कि सारे आपके बच्चे थे, ये पाकिस्तानी थे और सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इनके साथ ये हुआ है। जब आपके चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है तो हम चाहेंगे कि उन चौकों की सीसीटीवी फुटेज जो है, जो मैं कह रहा हूं कि ऐसे गाड़ियां लगी और ऐसे गोलियां लगी, सेफ सिटी है ना, अरबों रुपए लगे हैं सेफ सिटी के अंदर। तो ठीक है, आप इमरान खान साहब की कोर्ट वाली फुटेज तो नहीं मिल रही है, 9 मई वाली फुटेज भी नहीं मिलती है, उसके भी टुकड़े आप निकाल के वो कर देते हैं। ये तो चौकों में से वो गया ना, कहीं उड़ के तो नहीं गया। तो वो जो आपने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की है, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम डिमांड करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, गायब हो गई है, तो बस देन आई रेस्ट माई केस। फिर मैं समझता हूं कि जो वो हमारा पहला नैरेटिव है, जिस तरह ये हमेशा करते हैं छुपाने की कोशिश, ये उसी तरह कर रहे हैं। तो वो स्ट्रांगली डिमांड कि इनकी एफआईआर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे, ये जो हमारे इतला के मिनिस्टर हैं उस पे दी जाए। हम ये समझते हैं कि इसके बगैर जो है वो लोगों में बेचैनी फैलेगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम अदलिया को दोबारा, मैंने पहले भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सामने आएँ और ये जो कातिल हैं जिन्होंने कत्ताल किया है, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलेगा।